नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे और मेल आए थे कि भाई अब आपकी तबीयत कैसी है और जो आपको एलर्जी हो गई थी अब वो किस प्रकार की है। तो पहले मैं आपको एलर्जी का अपना दिखा देता हूँ। दवाई मेरी चल रही है, अभी भी दवाई मैंने यहाँ पर लगा रखी है। एक बार दिखा दो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का अब रह गया है, ड्राई हो रहा है, ये धीरे धीरे करके श्रिंक होते जा रहा है। डॉक्टर से मैंने पूछ लिया है कि अब मैं बाहर जा सकता हूँ, तो डॉक्टर ने बोला जा सकते हो और एक मेडिसिन दिया, उसको लगाकर मैं बाहर आता हूँ, उसको लगाकर। तो ऐसी सिचुएशन है भाई। अभी आप देख रहे होंगे हल्का सा रह गया यहाँ पर जगह पर मेरे एलर्जी, लेकिन आप सबकी दुआओं की वजह से मैंने जल्दी रिकवर कर लिया और माँ यमुना की कृपा से मैंने जल्दी से रिकवर कर लिया है। और आज का वीडियो है पार्ट 2। बीजेपी सरकार को दिल्ली में आए हुए 1 साल हो गया है और हमने 1 साल की रिपोर्ट पूरी तैयार करी है। हमने एक पार्ट 1 पहले बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। पार्ट 1 भी आपने देखा होगा, जिन्होंने देखा होगा। आज उनके लिए पार्ट 2 मैं लेके आ गया हूँ। आज हम खड़े हुए हैं साइवी नदी के उस एरिया के पास में जहाँ पर साइवी नदी की पहले जो स्थिति थी वो इतनी बेकार हो रखी थी। पहले आप बिफोर वाला विजुअल देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर पता लगे यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति हो रखी थी। और फिर जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने देखा था यहाँ पर कई मशीनें काम कर रही थी। तो पहले आप वो वाले विजुअल देख लीजिए कैसी स्थिति थी, उसके बाद अब की स्थिति आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा हाल तो साइवी नदी का। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर साइवी नदी बह रही है और यहाँ पर आप परिसर के ऊपर देख सकते हो कितना कचरा, मलबा वगैरह और गाद आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर जो जलकुंभियाँ होती हैं वो भी आपको नज़र आ जाएगी। जलकुंभियों के अंदर काफ़ी मलबा वगैरह फंसा हुआ है। अब मैं आपको एक बार दिखवाना चाहूँगा, तो नीचे आप एक बार प्लीज़ कैमरा करिए और नीचे देखिए आप कितना जो जलकुंभियों के बीच में आपको कपड़े, पन्नियाँ, पॉलीथीन, बोरियाँ और जो प्लास्टिक सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा, जलकुंभियों के बीच में फंसा हुआ है। तो अभी आपने देखा होगा पहले यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति थी साइवी नदी की और यहाँ पर कितनी मशीनें काम कर रही थी और किस प्रकार से साइवी नदी के ऊपर से जो तमाम जलकुंभियाँ थी, जो कचरा था, उसको हटाया जा रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए विजुअल के अंदर, ये है 1 साल बाद की तस्वीरें। आज हम यहाँ पर आए हैं और आपको लेटेस्ट तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं किस प्रकार की स्थिति है साइवी नदी की 1 साल बाद। अभी आप देख रहे होंगे आपको साइवी नदी के ऊपर ज़्यादा कचरा तो नज़र नहीं आ रहा होगा। जो पन्नी, प्लास्टिक पहले जलकुंभियों के साथ में जमा हो गई थी वो यहाँ पर अभी आपको नहीं नज़र आ रही होंगी, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ज़रूर जलकुंभियाँ और थोड़ा बहुत अवशेष जो कचरे का है वो ज़रूर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लगातार साइवी नदी के अंदर कचरा डालते रहते हैं लोग बाग। तो उसी के कारण यहाँ पर जो आपको थोड़ा बहुत अवशेष है साइवी नदी के ऊपर कचरों का वो ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर जो साइवी नदी की स्थिति है वो क्लीन कर दिया है, मतलब कचरा रहित कर दिया है। बहुत आप देख रहे होंगे, पूरा मैं आपको शॉट दिखा रहा हूँ। ये जो स्ट्रेच है ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इस पूरे स्ट्रेच के ऊपर काम चल रहा था पहले। और अभी आप देख रहे होंगे साइवी नदी की यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति 1 साल बाद दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर जो स्थिति नहीं बदली है वो है लोगों के अंदर थोड़ा सा सिविक सेंस की कमी। अब आप साइड में एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो आसपास के एरिया में लोग बाग रहते हैं उनमें से कुछ लोग क्या होते हैं, साइड में कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे वो ही कचरा नीचे साइवी नदी के अंदर आ जाता है। और जब बरसात वगैरह आती है तो यही कचरा साइवी नदी में मिलने की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साइवी नदी के अंदर से ही काफ़ी जो ड्रेन्स होते हैं वो आगे फ्लो करते हैं और फिर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो समस्या, सड़कों पर पानी भर जाता है। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पर किस प्रकार से जो कचरा है अभी पड़ा हुआ है। जो एक चीज़ यहाँ पर 1 साल में भी नहीं बदली है वो है सिविक सेंस। 1 साल में साइवी नदी की यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है वो आपने देख ली होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं 1 साल में बीजेपी सरकार ने और जगहों पर क्या काम किया है। तो अब हम आ चुके हैं साइवी नदी के उस किनारे पर जहाँ पर पहले हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर किस प्रकार की गंदगी और स्थिति हो रखी थी। पहले आप बिफोर वाला विजुअल देख लीजिए इस जगह का, उसके बाद मैं आपको यहाँ की अभी की स्थिति दिखाऊंगा। बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल में साइवी नदी की इस जगह पर किस प्रकार की स्थिति अब हो चुकी है। और इस साइवी नदी के ऊपर आप देख सकते हो तो आपको साइवी नदी कम और ये जंगल या झाड़ वगैरह, घास वगैरह उगी हुई जलकुंभियों का एक तालाब नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर जलकुंभियाँ ही जलकुंभियाँ हैं और उनके बीच में अवशेष फंसे हुए हैं कूड़े कचरे के बीच में। देखिए उसके कितना कचरा, देखिए कचरा देखिए कितना, पन्नियाँ, पॉलीथीन, जो जलकुंभियों के बीच में आपको पॉलीथीन, पन्नियाँ,
प्लास्टिक वगैरह है वो आपको दिखाई दे रही होगी। एक बार यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वहाँ पर एक बार जूम करके दिखाइए, नीचे देखिए कितना मलबा वगैरह फंसा हुआ है। ये जलकुंभियों को निकालना इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये जो कचरा है, जो पन्नियाँ हैं, ये इसी में फंस जाती हैं और जो साहिबी नदी का पानी जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पर किस प्रकार की पहले स्थिति थी और यहाँ पर काम चल रहा था। जो एक्सकेवेटर मशीन थी वो यहाँ पर जितनी भी जलकुंभियाँ मौजूद थी, जलकुंभियों के अंदर फंसा हुआ जो कचरा था उस सबको यहाँ साहिबी नदी के ऊपर से हटाने का काम कर रही थी। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार की यहाँ पर साहिबी नदी की स्थिति हो चुकी है। एक साल के अंदर यहाँ के ऊपर आप पूरा देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको कोई भी अवशेष नहीं नज़र आ रहा होगा किसी भी चीज़ का। जैसे पन्नी थी, जो जलकुंभियाँ थी, वो तमाम तौर पर यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं साहिबी नदी के इस वाले एरिया के पास से। और यहाँ पर अभी भी लगातार जो मशीनें हैं वो कार्यरत हैं साहिबी नदी के ऊपर से। जो कुछ मशीनें हैं वो गाद निकाल रही हैं, फ्लोटिंग मशीन भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन आप बोल सकते हो 7 से 8 मशीनें जो हमारी नज़र में दिखने को मिली हैं, हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप भी देख रहे होंगे किस प्रकार से इस पूरे साहिबी नदी की जो स्थिति है वो एक साल के अंदर कितनी बदली है। इसके ऊपर जितने भी जो कचरा मलबा फैलाया गया था, जो कचरा यहाँ पर मौजूद था जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या देखने में मिलती थी, अब वो पूरी तरीके से यहाँ से हट गई है। जो कचरा था जिससे पानी फ्लो रुक जाता था वो पूरा का पूरा कचरा यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर काम चल रहा है, अभी भी यहाँ पर कई मशीनें काम कर रही हैं और लगातार साहिबी नदी को साफ़ करने का, गाद निकालने का, सिल्ट निकालने का अभी भी यहाँ पर काम जारी है। तो अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से यहाँ की स्थिति एक साल के अंदर हो गई है। तो अब हम आ चुके हैं दिल्ली के यमुना मैया के ब्रिजों के ऊपर और यहाँ पर किस प्रकार की दशा होती थी। एक बार आप बिफोर विजुअल्स देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार की दशा होती थी और फिर अभी के आपको विजुअल दिखाऊंगा किस प्रकार की दशा यहाँ पर हो गई है लोगों के द्वारा। ये देखिए किस प्रकार से सारा, देखिए वो देखो अभी फेंका है, अभी जस्ट फेंका है, ये देखो अभी फेंका है अभी। ये देखो लोगों को भाई बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। ओ भाई ओए ओए अबे समझ नहीं आ रही तेरे को। ओ भाई ओए ओए अबे समझ नहीं आ रही तेरे को। भाई लोगों को इतना चिल्ला रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ भाई, इतने बेशरम, इतने बोलते हैं ना बेगैरत लोग हैं ये लोग, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। यहाँ पर सरकार इतना प्रयास कर रही है यमुना माई को साफ़ करने का, लेकिन ये ऊपर से निरंतर कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है। और इस ब्रिज के ऊपर कुछ भी कर लो भाई, ये लोग कालनेमी लोग हैं, कालिया नाग लोग हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं मानने वाले। यहाँ से ये कूद के भी है ना, कचरा लेके कूदेंगे और नीचे डाल के आएंगे, ऐसे लोग हैं। आप फेंको अंकल जी, आप फेंको। आप दिल्ली में आप यमुना जी को सफाई की उम्मीद मत तोड़ ही रहा हूँ, तो आपने दिया क्यों? तो मैं यहाँ रख रहा हूँ। क्यों रख रहे हो? खत्ता है अंकल जी। अरे इतना कूड़ा बड़ा अंकल जी खत्ता है ये कूड़ा डालने की जगह। हाँ अंकल जी, ये क्या है, माला आला तब की बढ़िया। तो मैंने ये क्या चीज़ है? ये खत्ता है क्या कूड़ा डालने? मैंने आपसे नहीं, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, यही मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ये क्या चीज़ है आपके इसमें? भैया तब की ये पड़ी हुई है तो मैंने भी यहाँ रख दिया। देखिए ये देखो भाई, तो आपने देखा होगा पहले यहाँ पर किस प्रकार से लोग कचरा फेंका करते थे माँ यमुना के अंदर। देखिए कचरा फेंकना तो बंद नहीं हुए हैं लोग एक साल के अंदर भी, लेकिन सरकार ने जालियाँ लगा दी हैं। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर, जो आप देख रहे होंगे ये पहले जालियाँ यहाँ पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत जाली लगी हुई थी, कहीं कहीं पर बिल्कुल ही जाली नहीं थी और कई जगहों पर तो बिल्कुल जाली ख़त्म ही थी। तो
इस पूरे जो ब्रिज है, इन पूरे ब्रिजों के ऊपर जो जालियां लगा दी गई हैं सरकार के द्वारा 1 साल के अंदर। और यहाँ पर थोड़ी सी जो बोलते हैं ना कि लोगों को कूड़ा फेंकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और कई लोग फेंकते भी नहीं है, जालियाँ देख के नहीं फेंकते हैं। लेकिन भाई लोगों के अंदर ये सिविक सेंस आना बहुत ज़रूरी है कि अगर जालियाँ लग गई हैं तो यार कुछ ना कुछ तो हमें भी सोचना चाहिए कि कचरा माँ यमुना के अंदर ना फेंकें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर कचरा वगैरह फेंकते हैं। पर अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस प्रकार की जालियाँ लग गई हैं 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार के। तो अब हमारी मौजूदगी है उस ड्रेन के पास में जहाँ पहले मैंने आपको कई खतरनाक विजुअल्स दिखाए थे। तो इस ड्रेन की स्थिति पहले कैसी थी वो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको अभी के विजुअल दिखाऊंगा अब इसकी स्थिति 1 साल बाद बीजेपी के कार्यकाल के अंदर कैसी स्थिति हो गई है। कितना गंदा है, इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा। ये वाला कचरा मैंने शायद ही किसी में देखा था यार, इतनी तरीके से दूषित हो रखा है। ये देखिए किस प्रकार से पन्नियाँ वगैरह, कचरा, कपड़े, बोरी वगैरह जो भी कुछ है ना, सब लोगों ने यहाँ पर देखो किस प्रकार से डाल रखा है। भी आप देख सकते हो नीचे किस प्रकार से यहाँ पर जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। इतना सख्त मलबा हो चुका है, एक तरीके से ये ज़मीन का रूप ले चुका है और पानी के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है, और जिसके ऊपर लोग, इतने सारे लोग चढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी नाले के अंदर ये धस नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इतने सालों से जमा हो चुका है यहाँ पर, और ये ज़मीन की तरह एकदम से पक्का हो चुका है। तो उनको हटाने के लिए आप देख सकते हो कैसे बल्लियों के इस्तेमाल से यहाँ पर कचरे को हटाया जा रहा है। और पीछे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाद है और कितना कूड़ा कचरा इस नाले के ऊपर जमा था, जो सरकार ने अब यहाँ पर मशीनें लगाकर यहाँ से हटाने का काम शुरू कर दिया है। तो अभी आपने देखा होगा कि इस ड्रेन की स्थिति पहले किस प्रकार की थी और यहाँ पर कितना गंद पड़ा हुआ था नाले के ऊपर। समझ लो आप चल सकते थे, इस प्रकार का कचरा जमा हो रखा था कि नाले के ऊपर लोग चल सकते थे। उस पर खड़े होकर डंडों से उस नाले के कचरे को हटाया जा रहा था, और यहाँ पर कई मशीनें चल रही थी और उन जेसीबी द्वारा और कई मशीनों द्वारा इस कचरे को हटाया जा रहा था। अब इस ड्रेन की मैं आपको एक बहुत लंबा शॉट लगाऊंगा, जितना मेरा ड्रोन जा सकता है पूरा मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। 2 से 2.5 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो पूरी रेंज में कवर करने की कोशिश करूंगा ड्रोन के माध्यम से। आप देखना इस पूरे शॉट के अंदर कि इस ड्रेन की स्थिति अभी किस प्रकार की है। तो अभी आपने देखा होगा
ये मैंने पूरा आपको शॉट लगाने की कोशिश करी थी कि पूरा ड्रेन को आप देख लो, कहीं कहीं पर आपको थोड़े बहुत अवशेष ज़रूर नज़र आ रहे होंगे इस ड्रेन के ऊपर, लेकिन काफ़ी हद तक पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में है और ये फ्लो कर पा रहा है। अब वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान हो जाए, यही हम आशा करते हैं। फ़िलहाल इस नाले के ऊपर से जितना कचरा जमा था वो हट चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, वो अभी भी यहाँ पर मशीनें लगी पड़ी हैं, उसके द्वारा हटाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर कई एसटीपी प्लांट है, एक साल के अंदर उन एसटीपी प्लांटों के अंदर कुछ चेंजेस आया या नहीं? दिल्ली के अंदर कई जगहों पर एसटीपी प्लांट के अंदर अपग्रेड किया गया है, ऐसा दिल्ली सरकार के साइट्स पर पढ़ने को मिलता है। पहले जो एसटीपी प्लांट्स थे उनकी कैपेसिटी जो थी वो 707 MGD थी, यानी कि 707 MGD, लेकिन एक साल के अंदर उनको अपग्रेड करने के बाद अब जो उनकी कैपेसिटी हो गई है वो 814 MGD हो गई है एक साल के अंदर। तो ये है कुछ भाई एसटीपी प्लांट्स का अपग्रेड जो किया है, उसमें 814 MGD अब हो चुकी है 714 से। तो आप देख सकते हो तकरीबन 100 MGD ऐड और कर दिया गया है अपग्रेड करने के बाद। जो गंदे नाले मिलते हैं माँ यमुना के अंदर और साहिबी नदी के अंदर, उनको अपग्रेड करने के बाद अब वो 100 MGD पानी डेली का वो और प्योर कर पाते हैं, तो उसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है। आप कितने नंबर देना चाहोगे दिल्ली सरकार को, जो मैंने पार्ट 2 आपको भी दिखाया है, जितना भी कार्य किया है बीजेपी सरकार ने एक साल के अंदर? आप अपने नंबर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।